नाज़रीन, जुमे का दिन है, वज़ाइफ हम पूछ रहे हैं यहाँ पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। एक बात मैं कर रही थी कि ये जो हमें हवस हो गई है टिकटॉक्स पे कोई वीडियो वायरल हो जाए, अपनी पूरी पूरी फैमिली को जो है कैमरे के सामने लेकर आ रहे होते हैं, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बीवी किचन में खड़ी है तो मियाँ वीडियोस बना रहा है, ठीक है, मियाँ घर के अंदर आ रहा है तो कैमरा ऑन करके घर के अंदर दाखिल हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, अच्छा और बताओ वहाँ पे ये हो, छोटी तुम यूँ कर रही हो, बड़े तुम यूँ कर रहे हो, अम्मी किधर है और बेगम किधर है, बेगम के बेडरूम तक जाए, फिर अपना बेडरूम दिखाना, मैंने अपने बेडरूम में ये लगवाया है, मैंने वो किया है, ये देखें। बेगम भी बता रही मैं एक एक चीज़ की क्लिप अपना पर्सनल इतना ज़्यादा शेयर करना। आप शोबिस की पर्सनालिटी भी नहीं है, आप ना कोई काम कर रहे हैं ना कोई, फिर भी आप इस तरह की हरकतें करें, तो ये वाली जो मसले हैं ना, ये इन चीज़ों से भी दूर रहिए और इस तरह की जो लाइमलाइट है इसमें आने की कोशिश मत कीजिए। ये भी हिर्स हवस में शामिल होता है। मगर खैर, एक जो कॉल थी हमारे प्रोग्राम में, उनको मैंने पर्सनल भी यास्मीन को जो है वो नंबर दे दिया, वो बाद में बात कर लेंगी, मगर उसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि तबसरा ज़रूर करें कि ये क्या मसला है इनका इतना सीवियर, कि बच्ची का मामला है, खुद पता है आपको। हाँ, सबसे पहले यह है कि बच्ची बावजूद रहे, बच्ची बावजूद, जो भी बच्चियों के ऊपर इस तरह के मसाइल होते हैं, एक तो बच्ची बावजूद रहे और दूसरा यह है कि अपने लिबास का बहुत ज़्यादा ख्याल करे, सतर लिबास, और तीसरी चीज़ यह है कि वो नाखून वगैरह उसका भी ख्याल रखे, क्योंकि शैतान को जब भी किसी के जिस्म के ऊपर आना है तो जिस्म के ऊपर आने के लिए उसको कोई रास्ते चाहिए, यानी जिन्नात ने आपको आपके दरवाजे से ही ट्रीट करना है और आपके दरवाजे से आपके जो है ना वो जिस्म में दाखिल होना है। वो नाखूनों के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं, चेहरे के ज़रिए भी दाखिल हो जाते हैं, लिबास की वजह से भी शायातीन मुतासर करते हैं। गोया कि वो चीज़ें तो करें जो चीज़ें आम फिज़िकली माहौल में, माशरती माहौल में किए जा सकते हैं, यानी वज़ाइफ की शक्ल बाद की है। बावजूद रहें, लिबास का ख्याल रखें, नाखून को जो ना वो काट के रखें, फिर उसके बाद 5 वक्त की नमाज बाजमात वो करने की शक्ल इख्तियार करें। फिर इसके साथ साथ जो वज़ाइफ हैं मगर वो कुरान पाक पढ़ नहीं पा रही, नहीं पढ़ सकती हैं, उसको कहें कि कुरान मजीद, मेरे पास भी इस तरह की कई बच्चियाँ इस तरह की आती हैं। एक से बच्ची आई, कहने लगी कि हफ्सा मैं कितने सालों से कुरान जी को पढ़ ही नहीं सकी। मैंने कहा बेटा आज आपको ना मैं दम नहीं करूँगा, कुरान जी लेके आओ। जब कुरान जी लेके आई, आप यकीन करें कि जिस वक्त उसने कुरान जी खोला तो कुरान जी अभी खोल रहा है तो कुरान जी खोलते बेहोश हो गई, फ़ौरन बेहोश होगी। फिर उसके बाद मैंने उठाया, मैंने कहा इसको उठाओ बेटा, तो उसे उठाया तो दोबारा फिर जिस वक्त उसको कहा कि पूरे मोहब्बत के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ और अल्लाह पे एतमाद और यकीन के साथ अपनी आँखों को कुरान के ऊपर लगाना कि या अल्लाह, इस आँखों ने तेरा कलाम नहीं देखना तो क्या देखना है, इस ज़बान ने तेरा कलाम नहीं पढ़ना तो क्या पढ़ना है। आप यकीन करें, उसने इस नज़रिए से जिस वक्त पढ़ना शुरू किया तो एक रुकू पढ़ा, एक रुकू के बाद फिर बेहोश हो गई। फिर उसके बाद उठाया, तीसरी दफ़ा उठाया तो फिर उसके बाद उसने पढ़ा तो 2 रुकू पढ़ लिए, फिर बेहोश हो गई। ये तीसरा स्टेप है बेहोश होने का। हम अपना उस तरह अपनी कुव्वत ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, वगरना जो अल्लाह ताला ने इस इंसान और इंसान के साथ मुसलमान के अंदर, मुवाहिद के अंदर कुव्वत रखी है, ये जिन्नात आपके साए से डरेंगे। फिर चौथी दफ़ा जिस वक्त पढ़ा तो उसने एक पाव पढ़ा और पढ़ते 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 गई। फिर मैंने कहा कि कल भी आपने कुरान पढ़ना है। आप यकीन करें, वो बच्ची जो कुरान देख नहीं सकती थी, वो इस वक्त 1-1 सिपारा, 2-2 सिपारे रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान पढ़ रही और वो कुरान पढ़ती जा रही, इलाज खुद ही होता जा रहा है। आप आमलों के पास चले जाएं, आमल बाकायदा ये कहते हैं ये आयत नहीं पढ़नी, ये आयत मेरी इजाज़त के बगैर नहीं पढ़नी, ये आयत ठंडी है, ये आयत गर्म है, ये वजीफ़ा सख्त है, ये वजीफ़ा नरम है, सिर्फ़ इसलिए कि अपने साथ जोड़ते हुए उन गरीबों का खून चूसते हैं जो गरीब ना अपनी रोटी पूरी कमा सकते हैं, ना अपनी सेहत पे, अपनी तालीम पे उस तरह वक्त नहीं लगा सकते। तो बरक है बहना को इस तरीके से अमल करना चाहिए, अल्लाह रहमत फरमा देगा। एक और कॉल है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब कराची से। जी क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आमिर भाई क्या पूछेंगे? आपकी कॉल कट गई, माजरत। हेलो जी, आ रही है आवाज़? जी जी जी, आमिर साहब क्या पूछेंगे? मैं मैडम ये पूछना चाह रहा था कि मेरी एक भांजी है, उनकी है ना काफी तबीयत खराब रहती है, एकदम जो है ना मगरिब के बाद तबीयत खराब हो जाती है उनकी। अच्छा, मगरिब के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। आवाज़ आ रही है जी? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। फिर
हाँ, तो पता नहीं क्या जिन्नात का मसला क्या है, एकदम मगरिब के बाद जो है ना अक्सर जुमेरात हफ्ते में 2 दफा 3 दफा तबीयत खराब हो जाती है इनकी। अच्छा, क्या उम्र है? उम्र तकरीबन 17 साल उम्र है, शादी हो गई है। अच्छा हाँ, जी। शादी हो गई थी, फिर शादी के बाद जो ना एक बच्चा भी होता, उसका इंतकाल हुआ था, तो फिर फैसला हो गया था। ओ जी, अभी आपको हम बताते हैं जी। देखें, इसका हल ये है कि एक तो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब के बाद बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। उस वक़्त जो शरीर जिन्नात वगैरह होते हैं वो खुले आम घूम रहे होते हैं। अब जवान बच्चियों के ये अक्सर मसाइल हैं, इसलिए कि वो उनको पता नहीं होता, चीज़ों का परहेज़ नहीं कर पा रही होती बच्चियाँ, और चूँकि वो उनकी ग्रोथ हो रही होती है और घरों में दीनी तरबियत नहीं होती, इसलिए वो ऐसे मसाइल में जाकर फंस जाती हैं। अच्छा, अब जो मगरिब के बाद बच्ची को ये हमेशा होता है, अक्सर सर में दर्द रहना, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना, चेस्ट में जो है वो तकलीफ फील इसकी करना। दुआ बता दें क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है सर, टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, खत्म पे। उसका वही वजीफ़ा है कि सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ा जाए, घर में सूरत बकरा की तिलावत डेली शुरू की जाए, सुबह शाम के अज़कार पढ़े जाएँ, बच्ची ज़्यादा बावजू रहे और अपने आप को साफ़ सुथरा रखे और मेकअप करके घर से बाहर ना निकले। और फिर भी अगर मसाइल हों, देखो सम टाइम हम इलाज भी कर रहे होते हैं, मर्ज़ नहीं ठीक हो रहा होता, तो फिर किसी ठीक आलिम बाअमल आदमी के पास जाना चाहिए। वो आमिल कम हो, कामिल ज़्यादा हो ईमान में, आप भी तो आखिर में इंशाल्लाह जल्दी ठीक बता हो दें, जाएगा। हाफ मिनट। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुबह एक दफ़ा तस्बीह और असर के बाद एक तस्बीह कर ले, ठीक है। मगरिब से पहले पहले अपने शाम के वज़ाइफ कर ले। अल्लाह के हुक्म से दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं दे क्या सकती। और यही मैं चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट आप इसको कर दीजिएगा, हमारे पास 2 मिनट है, कि हम इन चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। अपना घर बार, बेटी बहन सब कुछ दिखा रहे हैं, फैमिली, और अपना सारा पर्सनल मटेरियल जो है अपने घर का, जो कि हमें बड़ा हाइड रखना चाहिए, हाँ, बट हम शो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, हमें और जगहों से पैसे मिल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस बंदे को ईमान और अमले साले की हकीकत से हम समझना है, मुझ वो समेत मैं भी दिखा हाँ, रही हूँ, देखा जाए तो। जिस आदमी के अंदर ईमान नहीं है वो आदमी हरीस होगा दुनिया का। जिस आदमी को दुनिया की हकीकत समझ नहीं आई और आखिरत की समझ नहीं आई, वो आदमी हिरस हवस हसद का और मफाद परस्त इसका मर्द का शिकार होगा। जिस आदमी को अल्लाह से मांगने की आदत नहीं है, वो बंदों से मांगता रहेगा और बंदों के पीछे पड़ा रहेगा। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि अपने ईमान को, अपने तवक्कुल को, अपने अमल को और अपनी हकीकत दुनिया इसको समझो। हदीस आती है, वद हद फ़ीमा इंदन्नास युहिब्बुकन्नास वद फ़ीमा इंदल्लाह युहिब्बुकल्लाह। जो चीज़ दुनिया से तुम पीछे हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो दुनिया जिसके पीछे लग रही है उससे तुम पीछे हो जाओ, दुनिया वाले आपके से मोहब्बत करेंगे। इसकी क्या दुआएं हैं? उसकी दुआ तो आपको बताइए, अल्लाहुम्मा ला तजाल दुनिया अकबर हम्मिना, या अल्लाह मेरा मतलब मकसद दुनिया ना बना दे। कितनी अजीब बात है, इतना बड़ा इंसान इतनी छोटी सी चीज़ के पीछे मारा मारा फिरता है। और उसकी बुनियादी वजह पता है क्या? ये हमारे जो रात जाते हुए लोगों को भकारी बना रहे हैं, लोगों को दस्तरखानों पे इस तरह कर रहे हैं। माफ़ करना, मैं सीधी बात है, इससे बंदे की पहले दिन जिस आदमी का हाथ इस तरह मांगने वाला बना दिया है और हरीस बना दिया है, वो आदमी कभी भी दुनिया में इस हिरस से छूटता नहीं। सब आप भी कुछ वर्ड प्लीज दीजिएगा। हदीस शरीफ में आता है कि मन काना फ़ी हाजत अख़ीही कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही। जो बंदा अपने भाई की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है, अल्लाह इस बंदे की ज़रूरत को ख़ुद पूरा करता है। लिहाजा एक तो यह है कि अपने भाई को तरजीह दें, उसको आप मौका दें, उसके लिए कोशिश करें कि इसका भला हो जाए। तो कैसे मुमकिन है जिसका आप भला कर रहे हैं अल्लाह आपका भला नहीं अच्छा, करेगा? मगर एक और चीज़ है, समटाइम्स ये भी होता है कि फैमिली में बहुत सारे भाई हैं, आपस में कोई एक भाई अगर बन गया या 2 भाई बन गए, तो बाकी जो 4 हैं वो बैठ के खाने रोटी तोड़ने में लग जाते हैं। उनको मेहनत की आदत ख़त्म हो जाती है, उनके अंदर कुछ बनने की आदत ख़त्म। जबकि एक भाई बना हुआ है, दूसरा भाई बना हुआ है, बाकी जो 3 हैं वो छोटे, वो बैठ के कहते हैं नहीं हमें तो रोटी मिल रही है, घर का खर्चा चल रहा है, भाई है ना करने धरने वाला। और मतलब फिर उससे वो भी रखना, मतलब हर वक्त के भाई ये पैसे हमें दे, ये हमें खर्चा दे, ये हमें घर बना के दे, ये हमें गाड़ियाँ खरीद के दे। तो इज़ दैट राइट? ये दोनों चीज़ें अब एक बंदा भाई के प्यार में दिए जा रहा है, इज़ दैट राइट? ये दोनों चीज़ें एक लिहाज से गलत है। गलत इसलिए है कि सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करना ये गलत है। बाकी जो भाई कर रहा है उसको चाहिए कि वो कर रहा है मगर इंसान भी ना जतलाए। इनको भी मेहनत करके आगे बढ़ना है,
एक के ऊपर ना तकिया करके बैठ जाएं। ठीक है, इससे इंशाल्लाह ताला घर का माहौल बेहतर हो ये जाएगा। भी पूरा एक टॉपिक है जिस पे करने वाला है और इस पे बात करेंगे ताकि आपकी रहनुमाई हो। अपना ख्याल रखिएगा, जुमे का दिन है। और फिर मैं बोलूँगी सरदार कमाल साहब के लिए ख़ास आज दुआ कीजिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए। और होप हम सब इससे आज के प्रोग्राम से जो कुछ सीखा है, जो अमल है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएँ। और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। जुमा मुबारक। आपसे मिलते हैं पीर को।